यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कारकुनान को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ अभी तक जो है ये आप चले जाए इधर से, वो डी साहब के चले जाए प्लीज। ओह माय गॉड, अभी तक सेलिंग जारी है, सेलिंग अभी तक जारी है लियाकत बख्श के साथ। नहीं, वो पता चला है कि वो वापस चले गए हैं। नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, ये बिकाऊ मीडिया है, ये यही बताएंगे कि वापस चले गए। पक्का इधर आ रहे हैं, इमरान खान बाग में जिस जगह टाइम दिया है उन्होंने वहाँ पहुँचे, इंतजार कर रही है वहाँ उनका इधर, लेकिन वो तो अब चले गए हैं, वापस चले गए। वापस चले गए हैं। ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन इधर उन्होंने बहुत शेलिंग शुरू। अगर अली अमीन वापस चला गया तो मेरा सूबे का वजीर आला है, उस हम लोगों को कोई रास्ता दिखाए, हम लोग किधर जाएं? सुबह से खड़े हैं आपके लिए। तो हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी आ पड़ी हो कि जाना पड़े, वरना नुकसान का खर्चा हो पड़े। हम लोग यहाँ जान देने के लिए खड़े हैं आपके लिए। सुबह से किस चीज के लिए? ये नहीं कि वो नहीं आया, लेकिन आगे के हालात भी देखने हैं कि मेरी आवाम को नुकसान ना पहुँचे, हमें नुकसान ना पहुँचे, हमारी जानें ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं 26 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। पूरा दिन यहाँ से कवरेज करते रहे हैं और अभी पता चला है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी लियाकत बाग की तरफ नहीं आ पा रहे और वो कॉल ऑफ करके अपना आज का एहतजाज वापस रवाना हो चुके हैं। कारकुनान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है या उनको इस बात का दुख है, लेकिन हकीकत यही है कि वो वापस रवाना हो चुके हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या खदशात थे, क्या कुछ हुआ, ये सारी स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कोई आसान फ़ैसला तो होगा नहीं। ये मुश्किल फ़ैसला होगा जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने लियाकत बाग पहुंचना है और जब आपको ये पता है कि लियाकत बाग में क्या कुछ हो रहा है, कारकुनान के साथ क्या कुछ हुआ, शेलिंग हुई, रबर बुलेट्स तक चलाई गई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे आपके पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार हुए। पूरा दिन यहाँ पर कंटेनर्स लगे रहे, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात रही और सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि यहाँ से आप क्रॉस करके आगे जा पाते इतनी आसानी से। वैसे तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप कोशिश करें जैसे पीछे से होता है तो फिर तो ऑब्वियसली जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर और आसपास दाएं बाएं जितनी जो भी जगह थी पूरा दिन जहाँ पर हम रहे हैं वहाँ पर जो नफरी थी उसकी तादाद को देख के लगता था कि शायद ये बहुत मुश्किल होगा। और जो आसपास बस टर्मिनल है, क्योंकि ये 26 नंबर ऐसा एरिया है मोटरवे के साथ कि यहाँ पे बड़े बस टर्मिनल हैं, फैसल मूवर हैं, डाइवो है और भी हैं, रोड मास्टर वगैरह, तो यहाँ से सवारियाँ जो है वो निकलती हैं। तो यहाँ पर जो उनके बस टर्मिनल थे वहाँ पर भी जो रिज़र्व नफरी थी वो हमने देखा कि तैनात रही। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अभी भी आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर है। तो आसपास का थोड़ा सा मैं मंजरनामा आपको बता देता हूँ। एक तरफ पुलिस के एहलकार आप पीछे देख सकते हैं और बिल्कुल इस तरफ जो है पुल के उस पार वो आपको नज़र आ रहे होंगे PTI के जो कारकुनान हैं, तो वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस आस उम्मीद के साथ के काफ़िले यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर उनको ज्वाइन करते हुए जाएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन जो है इस साइड से नारेबाजी होती है और फिर इस साइड से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार या जवान मौजूद हैं ये फिर जवाब भी देते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई शेलिंग जैसी सिचुएशन नहीं रही, लेकिन बड़ा मुश्किल है यहाँ से रिपोर्ट कर पाना या इतना आसान नहीं है कि आप सारे हक़ाइक़ को फैक्ट्स को यहाँ से बयान कर दें, क्योंकि दिन भर जो मैंने देखा है जर्नलिस्ट के साथ या मीडिया नुमाइंदगान के साथ वो बड़ा मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहे हैं कि अपने सराउंडिंग्स में आप देख रहे हैं कि ऐसा माहौल है, टेंस माहौल है, फिर भी लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा आसपास का मैं माहौल दिखा सकूँ। तो मेरे साथ रहिए। ये वो एरिया है बेसिकली मोटरवे का, जहाँ से अगर आपको पेशावर से आना है तब भी आपको इसी मोटरवे से होके ही ये पेशावर की तरफ जाने वाला रास्ता वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आने वाला जो है वो रास्ता बंद किया गया है, अभी भी जाने वाला रास्ता बंद था लेकिन अब इसको खोला गया है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैफिक जैम थी या जो फंसे हुए लोग थे वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आगे आप पेशावर जा सकते हैं, लेकिन आने वाला रास्ता बदस्तूर आप देख सकते हैं कि बंद है। नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आप वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं PTI के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो बदस्तूर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के लोग जो हैं वो अब उस तरफ भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कारकुनान को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ अभी तक जो है ये आप चले जाए इधर से, वो डी साहब के चले जाए प्लीज। अच्छा ठीक है, तो नहीं इट्स ओके, आपने कह दिया तो हमने आपकी बात मान ली। नहीं आपने कह दिया, हमने आपकी बात मान ली, कोई रुकावट नहीं, आप अपना काम आराम से करिए, नो इशू।
तो यहाँ से अभी देखिए लोग जो हैं वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। हमें भी कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, और वो उन्होंने कहा कि हम आपको जानते हैं, लेकिन डीसी साहब का हुक्म है, पता नहीं जो उनके ऑफिशियल्स हैं ऊपर से, उनका ऑर्डर है कि आप लाइट थोड़ा सा आगे से कर लो, तो उनका ऑर्डर है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि हालात का पता है, तो कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ओवरऑल उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना पोलाइट तरीके से कह दिया, बजाय इसके कि वो कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। उन्होंने भी अच्छे तरीके से कहा, तो हमने उनकी बात मान ली। कोई फ़ायदा नहीं है कोई सीन क्रिएट करने का, बिकॉज मुश्किल सिचुएशन। जी थैंक यू, वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि ये जो सारे लोग 26 नंबर पर मौजूद हैं, इनको डिस्पर्स करने का काम जो है वो जारी है, और लोग जो हैं वो अब यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इत्तला ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस रवाना हो चुके हैं पेशावर के लिए, और शायद कॉल ऑफ कर दिया गया। बहुत ज़्यादा मालूमात अभी मेरे पास नहीं है। पूरा दिन ही इंतज़ार करते रहे हो? पूरा दिन इंतजार करते रहे, पूरी रात भी इंतजार करेंगे, लेकिन हम खान के सिपाही है। नहीं, लेकिन वो तो पता चला है कि वो तो ये तो छोटी मोटी है, फस्तानियत हुकूमत है। ये नहीं, गंडापुर साहब अगर चले गए हैं वापस तो ठीक है, फैसला कबूल है आप लोगों को? ये अभी नहीं, लेकिन कोई कबूल नहीं है। इमरान खान का है कि बात पहुंच, पता चला है कि वो वापस चले गए हैं। ये बिकाऊ मीडिया है, ये यही बताएंगे कि वापस चले गए। इमरान खान। चलो ठीक है। पूरा दिन जो है ना आज अवाम इस तरह ख्वार हुई है अपनी गाड़ियां आगे पीछे करने के चक्कर में। अब ये गाड़ी जो है वो यहाँ से उतारते हुए अब देखें किस तरह से ये गाड़ी ख़राब हो गई है, दूसरी गाड़ियों को चढ़ाया जा रहा है, रास्ते बंद, और लोग बेचारे पूरा दिन आज पार हो गए। अब ये मोटरवे पे जिन्होंने जाना है उनके पास ये हिसाब किताब है। ये तकरीबन रिपीट टेलीकास्ट हो गया है 25 मई के हवाले से। जो 25 मई को हुआ इमरान खान साहब के साथ, वो यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे और फिर आखिर पे आके उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था। उस वक्त उनका ये कहना था कि उन्हें कुछ मालूमात ऐसे मिली थी कि कोई खून खराबा हो सकता है या हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं ग्राउंड के ऊपर मौजूद हूँ, मैं किसी की दिलों के हाल या नीयतें तो नहीं जान सकता, ना आपको कंफर्म 100% ऑथेंटिक ये बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट ये होने वाला था। लेकिन जो आसपास एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, इवन अभी भी ये आसपास की लाइट सारी बंद है। मैं अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में दिखाऊं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, आप इधर ही रुकिए, ये जो लाइट्स हैं ये सारी अभी भी बंद हैं आसपास की। तो ये वो जगह हैं जो पूरा टाइम यहाँ पर रौनक रहती है, लाइट्स ऑन रहती हैं। ये टर्मिनल है, बस टर्मिनल है, और अगर आप बस टर्मिनल के अंदर चले जाएं आपको हर जगह पे पुलिस की रिजर्व नफरी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा तादाद है नफरी की, और पुल के ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पे जितनी बड़ी तादाद थी नफरी की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन पहुंचने की सूरत में या आगे बढ़ने की सूरत में नुकसान का अंदेशा बहरहाल मौजूद था, और ये हो सकता था। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या मुहर्रिकात थे, क्यों ये सारा कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल वापस लौट जाना, बहुत सारे हल्के इसको दानिशमंदाना फैसला करार दे रहे हैं। आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप लोगों की अपनी क्या राय है, क्या समझते हैं, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग आसपास मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। आपको क्या, हाँ भाई इधर आए थे, अच्छा अभी शर्मा रहे हो, जाना चाहिए था वापस गंडापुर साहब को या नहीं? जी हाँ, उसको वापस नहीं जाना चाहिए। इधर आए लियाकत बाग में, जिस जगह टाइम दिया है उन्होंने वहाँ पहुँचे, इंतजार कर रही है वहाँ उनका इधर। लेकिन वो तो अब चले गए, वापस चले गए। ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन इधर उन्होंने बहुत शेलिंग शुरू। अगर अली अमीन वापस चला गया तो मेरा सूबे का वजीर आला है, उस पर ठीक है। हम लोग सुबह से अपने पूरे सिटी एरिया को बंद, अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे हम लोग इस चीज को, हम लोग भी इस एहतजाज में, हम 26 नंबर चौक में खड़े हैं। मेरा अपना कारोबार बंद करके मैं इधर आया हूँ। हमारे सारे एरिया इन्होंने पिंडी का सारा ब्लॉक किया हुआ, कंटेनर लगे हुए हैं। हम सारा आपके लिए खड़े हैं, और अगर आप वापस चले जाते हैं तो सर ऐसे हमारे साथ ना करें। हम लोगों को कोई रास्ता दिखाएं, हम लोग किधर जाएं। सुबह से खड़े हैं आपके लिए। तो हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी आ पड़ी हो कि जाना पड़े, वरना नुकसान का खदशा हो। हम लोग यहाँ जान देने के लिए खड़े हैं आपके लिए। सुबह से किस चीज के लिए खड़े? आपकी जान भी तो कीमती है, बचाना जरूरी नहीं है? तो हमारी जान वैसे ही निकल रही है, बिलों में, बिजली के बिलों में और मामलात में। मेरी फैक्ट्री अपनी बंद हुई पड़ी है, मैं अपने टैक्सों से मैं तंग आया हुआ हूँ। मेरी लेबर की तनख्वाह मैं कहाँ से पूरी करूँ? हाँ जी।
मैं यही कह रहा हूँ कि हम सुबह से आए हुए हैं, हमारा कोई काम नहीं था, ठीक है। उन्हीं के लिए आए के खड़े हो गए यहाँ पे 26 नंबर में। आपके सामने शेलिंग भी हो रही है, पुलिस डंडे भी बरसा रहे हैं, हम खड़े हुए उनके इंतजार में खड़े हो रहे। वो वापस धुन दबा के भाग गया। इसका मतलब है बड़े बड़े मूंछों वाला फिर कोई नहीं है, वो वैसे ही उसने मूंछें रखी हुई इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है जी कादर भाई, बात यह है कि अभी तक तो जो खबरें चल रही हैं ना, इस हवाले से अभी दोबारा से फिर जो है अली अमीन साहब का एक वॉइस मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हम आगे तोड़ पीछे जाके सारी क़यादत जो है वो देख के आए हैं। तो अभी उनका वापस जाने का कोई मूड नहीं है अभी फिलहाल। आप हौसला रखें, अली अमीन साहब आपके भी शेर हैं, करेंगे वो आ रहे हैं यानी, क्योंकि हम आपके मुताबिक खड़े हैं यहाँ पे और शायद हम सुबह तक यहाँ खड़े रहे। बस अभी इनिशियल इतलात आ रही है, मेरे आसरे पे भी ना खड़े रहेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं भी जो मीडिया रिपोर्ट सुन रहा हूँ उनकी वजह से कह रहा हूँ, आप लोग अपने तौर पे भी चेक कीजिए। अभी तक तो यही इतलात है कि वो वापस चले गए। कर दिया। देखें, अगर तो अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह देते हैं ना कि हम वापस जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हुकूमत है इसकी टांगें कांप रही हैं, ये वैसे ही थक चुकी है। इन्होंने जुल्म जितना करना था अवाम के ऊपर वो तो इन्होंने कर लिया, लेकिन वो जो इमरान खान है वो अपनी अवाम के बारे में भी सोचता है और अली अमीन गंडापुर भी हमारे बारे में सोच रहा है। हम लोग अगर निकले हैं तो अपने इमरान खान के लिए निकले हैं, हम लोग लड़े भी हैं, लेकिन इंसान के दिल में रहम भी आ जाता है। वो भी सोचता है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी मुस्तकबिल। वो आया है, ये नहीं कि वो नहीं आया, लेकिन आगे के हालात भी देखने हैं कि मेरी आवाम को नुकसान ना पहुँचे, हमें नुकसान ना पहुँचे, हमारी जानें ज़ाया ना हो। ये इसलिए भी तो मुतमईन है आप इस फैसले? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में आज जो पुलिस वाले हैं सिविल कपड़ों में 9 मई 2 करने के चक्कर में थे। असल में ये सिविल कपड़े में आए हुए हैं खलाई मखलूक, ये सारे खड़े हुए हैं, ये 9 मई 2 करने के चक्कर में थे। अली अमीन साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। जिस तरह 9 मई में इन्होंने डाला था। मीडिया तो आपको पता है ही इनका, आप मीडिया पे लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको आना चाहिए, जज्बात चाहिए, ठीक है। तो मैं समझ गया, ये लोग जो है मिक्स सी फीलिंग्स है इनकी, थोड़ा नाराज भी है, गुस्से भी है और अभी इंतजार में भी है कि अली अमीन गंडापुर हो सकता है आ जाए। तो मिक्स सी फीलिंग्स है। आप लोग अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अभी और भी थोड़े से मामला की कवरेज करनी है, तो नारेबाजी का सिलसिला जारी है। मुझे शायद आप नहीं सुन पाएंगे, आसपास के टीयर गैस की भी वो आ रही है फीलिंग। तो आई होप कि सब ठीक ठाक रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे अपना रहम करे। आप भी अपना ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं एक फुटेज देख रहा था सिमाबिया ताहिर की। अब सिमाबिया ताहिर हैं तो पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है, आप उनके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको गिरफ्तार करना है इस मौके पे अमन अमान की सूरत को जवाज़ बख्शते हुए, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो पुलिस एहलकार उनके साथ एक रवैया इख्तियार कर रहा था और जिस तरह से उनको बहुत एक सख्त ज़ुबान में कह रहा था कि आगे लग या पता नहीं क्या, चलो गाड़ी में बैठो, वो एक तो उनको गिरफ्तार करके हाथ पकड़ के ले जाने वाला जो शख्स था वो मेल एहलकार है। कोई आपके पास खातून एहलकार नहीं है, आप एक मेल एहलकार से एक फ़ीमेल को पकड़वा रहे हैं। एंड देन वो जो तहकीर आमेज़ रवैया था वो देख के बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने सोचा था इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात करूँगा। वैसे तो ओवरऑल चलती रहती है गुफ्तगू सियासी हालात पर, लेकिन ये वाला जो रवैया है ये बहुत ही अफसोसनाक था।